ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहन भारत के भिन्न भिन्न कोने से और कुछ भाई बहन विदेश से इस विशाल डायमंड हॉल में 5000 वर्ष की तरह बैठे हैं। आप सब ने बाबा मिलन पूरा होने के बाद कुछ दिन के बाद कईयों ने उसी दिन वापस अपने अपने सेवा स्थान पे जाना है। तो सबसे बड़ी तसल्ली की बात आपको क्या है, जिससे आप यहाँ बड़े चैन आराम से सारा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं? सबसे बड़ी तसल्ली की बात यह है कि आपने अपनी रिटर्न जर्नी की रिजर्वेशन कराई हुई है। आप सबने कराई हुई है। जिन्होंने यहाँ से वापस जाने की रिटर्न जर्नी की रिजर्वेशन कराई हुई है वो ज़रा हाथ उठाना। अगर किसी ने नहीं कराई तो क्या होता है, वो यहाँ के प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि मेरी रिजर्वेशन हो जाए। तो रिटर्न जर्नी की रिजर्वेशन कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप जानते हैं। निश्चिंत होने का एक इम्पोर्टेंट कारण है कि आप अपनी रिटर्न जर्नी से संतुष्ट हैं। इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को बहुत आसान तरीके से, जो दुनिया के लोग बहुत लंबा चौड़ा सोचते रहते हैं, बहुत आसान तरीके से हमें अपनी जीवन यात्रा का रहस्य बताया हुआ है। वो क्या है कि ये सृष्टि एक नाटक है, जैसे दुनिया में भी नाटक होते हैं। नाटक में हम एक्टर हैं और हमारे परम पिता परमात्मा इसके डायरेक्टर हैं, क्रिएटर हैं। और जैसे हर नाटक का शुरू भी होता है और अंत भी होता है, उसका आद अंत बाबा ने हमें बताया हुआ है। और दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, किसी को भी ना तो क्रिएटर का, ना क्रिएशन का, ना ड्रामा के प्लॉट का और ना इसके आदंत का ज्ञान है। तो इसलिए वो बॉडी कॉन्शियस आत्माएं हर शरीर की मृत्यु के समय को रिटर्न जर्नी समझते हैं कि आए, बस पता नहीं कितने वर्ष जीना है, ये भी श्योर नहीं है, बस यहाँ तक ही है। लेकिन बाबा के बच्चों को सारा खेल पता है। हमें ये भी पता है कि एक्टर हम सब और भी जितनी आत्माएं हैं वो आते तो अपने अपने समय पर हैं। ऐसे नहीं कि सभी एक्टर आद में आ जाते हैं। दुनिया के नाटक में भी ऐसा ही होता है। जब जिस एक्टर का पार्ट शुरू होता है उस समय वो आता है, लेकिन वापस सब एक ही टाइम में जाते हैं। तो हमें ये भी पता है कि हम सब की रिटर्न जर्नी का टाइम कौन सा है, एक ही टाइम है। तीसरी बात कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महत्व समय का होता है। अगर किसी ने हर
कार्य करने के ठीक समय को समझा हुआ है, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, मनी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कार्य इस समय होना है और इस समय नहीं होना है। जैसे भक्ति मार्ग में हम सब तरह तरह से कोशिश करते रहे कि वापस चले जाएं, मुक्त हो जाएं, दुनिया से परे चले जाएं, कहीं और चले जाएं, लेकिन वो समय नहीं था, क्योंकि नाटक पूरा नहीं हुआ और जाने का समय पता नहीं है और सबको इकट्ठे जाना ये भी पता नहीं है। तो एक किसान जो होता है, खेती बाड़ी जो करता है, वो चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो, किसान को खेती बाड़ी करने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते। आजकल मॉडर्न ज़माने में जब खेती बाड़ी के अंदर भी दखल अंदाजी शुरू हो गई है, मनुष्य अपनी बुद्धि लगा के जीएम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ाई लिखाई करते हैं कि गेहूं को तोड़कर कैसे ज़्यादा उगा दिया जाए, पौधे को छोटा कर दिया जाए, आदि आदि। लेकिन नॉर्मल किसान जो कि शुरू से लेकर खेती करते आए हैं, उनको ये पता रहता है किस क्रॉप के बोने का कौन सा टाइम है। जब वीट बोया जाता है तो राइस बोने का टाइम नहीं है, मेज़ बोने का टाइम नहीं है। जब मक्की बोई जाती है तो गेहूं नहीं उगता है, उनको पता है। और हर किसान सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करता है कि जब बोने का टाइम आता है तो वो उस वक़्त का ध्यान रख के समय पर बीज बो देता है। अच्छा, फिर उसको ये भी पता रहता है कि इसका पौधा कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें हमने क्या क्या करना है। जैसे माता पिता को, लौकिक को भी अपने बच्चे का पता रहता है कि बच्चा छोटा है तो कैसे इसको रखना है, ज़रा बड़ा हुआ, बेबी है, चाइल्ड है, फिर यंगस्टर है, धीरे धीरे उसका उनको पता रहता है। अब छोटे बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, पहले तो खिलाते ही नहीं है, उनको पता है। किसान को भी पता है। जब उसकी क्रॉप पक जाती है, रेडी हो जाती है, तैयार, तो किसान को ये पता है अब इसने कटना है, अब इसको पानी डालने की, फर्टिलाइज़र डालने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पकना है। बल्कि यदि पकी हुई फसल हो खेत में और बारिश आ जाए तो किसान उसको संकट समझता है कि मेरी तो फसल खराब हो गई। इसलिए समय का ज्ञान, कहा जाता है नॉलेज इज पावर। हर चीज़ का, जिस भी चीज़ का आपको ज्ञान होगा वो आपको शक्ति प्रदान करेगा कि किस समय हमने क्या करना है। आजकल स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं है मनुष्यों के शरीर का। किसी भी वक्त कोई भी शरीर छोड़ सकता है, क्योंकि काल जीत नहीं है। फिर भी व्यक्ति कह सकता है, सवेरे दिन शुरू होता है कि आज शाम को मैंने कहीं जाना है, इसलिए मैं अपने घर में भोजन नहीं करूंगा। एडवांस सूचना दे देता है। वो रहे ना रहे, लेकिन शाम भी आएगी, घर में भोजन भी बनेगा। तो ये नॉलेज दिन और रात की व्यक्ति को हेल्प करती है। सारा प्रोग्रामिंग, सारा टाइम टेबल, हम अपना दिनचर्या इसी ज्ञान पर बेस करते हैं। सुबह हम कहते हैं मॉर्निंग क्लास इस समय होगी, ये करेंगे, रात्रि क्लास इस समय होगी। कैसे कहते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है कि दिन और रात आते रहते हैं। अब आप देखिए कि जो एक्टर है, एक्टर को केवल इतना ही ज्ञान काफ़ी होता है कि उसको क्या एक्ट करना है और बाकियों के साथ क्या एक्ट करना है, जिसके साथ उसका संबंध है। एक्टर इससे ज़्यादा नहीं सोचता
कि ये स्टेज कहाँ से आई, ये पर्दे कहाँ से लाए गए, इसको पैसा कैसे आएगा, ड्रामा चला, उसका पार्ट नहीं है। इसी प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मैंने तुमको सारा सतयुग से कलयुग के अंत तक का समय का ज्ञान दे दिया, और अब तुमको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इसी में बुद्धि लगाते रहते हैं, दुनिया कैसे बनी, नाटक रिपीट क्यों होता है, आदि आदि। तो बाबा तो हमारा समय बचाते हैं, इसीलिए उसी श्रृंखला में अब हमें इम्पॉर्टेंट बात ये जाननी है, जो बाबा ने बताई भी है उसी को हमने रिवाइज करना है कि विश्व घड़ी में क्या बजा है। ठीक है, जैसे हम इस वक्त आज के दिन की घड़ी में देख रहे हैं कि शाम हो गई है, गीत भी बजा, जिंदगी की शाम हो गई है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, सब कहते हैं, है ना। हम भक्ति मार्ग में भी गीत गाते थे, सब जानते हैं। कौन सा गीत गाते थे? उठ जाग मुसाफिर, सबको पता है ना गीत, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। मुसाफिर मैंने यात्री। आजकल हमारा गीत भी एक ट्रैफिक कंट्रोल का है, उसमें भी यही है, जो जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। अर्थात समय की पहचान व्यक्ति को क्या कार्य करना है उस समय पर, उसके पूरा परिचय देती है। जैसे कहा जाता है देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, कि हर चीज का समय होता है। अगर गलत समय पर गलत काम कर लिया जाए तो कोई सफलता नहीं है। इसलिए हमें अब ये देखना है कि बाबा ने क्या बताया है और उस समय के अनुसार हमें क्या करना है। तो बाबा ने सबको बता दिया है कि केवल मेरा नहीं, आपका नहीं, इस हॉल में बैठे हुए भाई बहनों का नहीं, बल्कि सारे विश्व की सभी आत्माओं का इस समय रिटर्न जर्नी का समय है। अब ये नाटक पूरा हुआ। अच्छा, अब जब हम इस दुनिया में आए थे शुरू शुरू में, या इस जन्म में भी आए थे, तो आते समय, आने पर व्यक्ति फैलाता है, फैलावट करता है। जब उसके जाने का समय होता है तो वो समेटता है। हम लोग मधुबन में भी आते हैं, जितने भी दिन के लिए आते हैं, आते ही हम क्या करते हैं, अपना सारा सामान खोलकर जो जो वस्तु जहां रखनी होती रख देते हैं। अब हमें अगर पता है कि परसों सुबह हमने जाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फैलावट को समेटना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ अब नहीं चाहिए, इसको सूटकेस में डाल लो। इसी प्रकार से अब बाबा कहते हैं कि रिटर्न जर्नी किसने करनी है, और रिटर्न जर्नी हमारी सुखद रहे, और रिटर्न जर्नी भी हमें किसी मंजिल पर पहुंचाए, वो हमको यहाँ ध्यान रखना। वरना हम ज्ञान लेने में भी ढीले रहेंगे, योग की शक्ति इकट्ठी करने में भी ढीले रहेंगे, अपना रोल अच्छी तरह अदा नहीं कर सकेंगे। और जो व्यक्ति अपने रोल में थोड़ी बहुत भी केयरलेसनेस करता है, लापरवाही करता है, उसको ज़रूर तकलीफ होती है। क्योंकि सफ़र शब्द का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, दुख भोगना, सफ़र। तो कई लोग कहते हैं जब सफ़र करो तो सफ़र करना ही पड़ता, परंतु ऐसा नहीं है। यदि मैं लापरवाह हूं और मैं सब कुछ कर लिया और अपना टिकट भूल गया, फिर आधे रास्ते में आके मैंने करे मैं तो टिकट भूल गया, तो क्या होगा, परेशान। तो बाबा कहते हैं शान से आए, शान से जाओ। दुनिया में लोग दो तरह से जाते हैं, राम भी जाता है, रावण भी जाता है। एक का इतना सम्मान होता है और एक के ऊपर लानत फेंकी जाती है, उसको जलाया जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा हुआ, धरती का बोझ खत्म हुआ, ये व्यक्ति उठ गया। इसलिए हमें जाना भी शान से है, जीना भी शान से है,
और परेशान नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं परेशानी का कारण क्या हुआ कि हमने समय पर जो छोटा सा कार्य करना था वो नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि वक्त पे जरा सी केयरफुल रहो तो आप बहुत चैन से जी सकते हो। अब है यात्रा का टाइम। यहाँ भी सब लिखा जाता है, वापसी यात्रा के भोजन की चिटकी डाल दो पहले से ही, है ना, क्योंकि तसल्ली रहती है। तो अब पूरी तसल्ली रखने के लिए हमें ये देखना है कि रिटर्न जर्नी भी हमारी कहाँ से कहाँ पर है, फिर कहाँ से कहाँ पर है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बहुत समय पहले लॉन्ग लॉन्ग एगो हम परम धाम से आत्मा इस सृष्टि पर आए थे, और हमारे आने से पहले बाबा ने इस सृष्टि को रेडी करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास सतो प्रधान हर चीज़ सुखदाई उसको सेट करवा दिया था, ताकि मेरे बच्चे आए तो अति सुख जितना हो सकता वो भोगे। अब देखिए दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि कोई व्यक्ति अच्छे स्टेटस का होता है, धनाढ्य होता है, उनके घर में आप जाएंगे तो उसकी हर चीज़ की क्वालिटी ज़रा अच्छी होगी। उसका चाय का कप भी बढ़िया होगा, बगीचा भी अच्छा होगा, फर्नीचर भी अच्छा होगा, ड्रेस भी अच्छा होगा, बोलने का मैनर्स भी अच्छा होगा। इसी प्रकार से उस सतो प्रधान 111 में कौन आत्माएं आएंगी? तो बाबा ने कहा जो मेरी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, बिल्कुल फुल हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले, जिनको मैंने स्वयं तैयार किया, क्वालिफाई किया कि जाके देवता बनो, वो आएंगी। उस समय दुनिया भी उसी अनुसार होगी। अब इसी को आप त्रेता में ले जाएं। त्रेता में भी देवी देवता हैं, श्री राम जी का कितना पूजन होता है। यहाँ हम सारी सभा में कहें श्री राम कौन बनना चाहता है तो कौन हाथ उठाएगा? कहेंगे नहीं। और दुनिया में श्री राम का कितना भक्ति मार्ग में पूजा मान्यता है, बहुत ज़्यादा है। उसकी प्रजा भी ज़्यादा है, क्योंकि त्रेता में आबादी बढ़ जाती है। और सतयुग के फर्स्ट महाराजन महारानी की सबसे कम प्रजा है, लेकिन वो क्वालिटी और है। इसलिए बाबा ने हमें सारा समझाया कि धीरे 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 आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। तत्व तमो प्रधान, हर चीज़ दुखदाई। आप लाख यत्न करें कि इस दुनिया में आप देवताओं की प्रजा की तरह भी रह सके, मुश्किल है। क्योंकि कहा जाता है कलयुग काजल, काला कलयुग। तो काजल की कोठड़ी में कोई भी जाएगा, कितना भी समझदार जाएगा, बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ कालक उसके लगी हुई होगी। तब बाबा कहते ये भी मैंने आपको ज्ञान दिया। अब कहते हैं बाबा ने हम सबको स्पष्ट किया और रोज समझाते हैं कि बच्चे जब आपने रिटर्न जर्नी करनी है, जब हमने इस पार से उस पार जाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि इस पार से टोटल बेहद की विराग वृत्ति रखनी पड़ेगी। क्यों? कि मान लो आप नदी में, सागर में ही चलो, यहाँ से इस भारत के इस कोने से दूसरे देश में जाते हो, शिप चलता है। तो अब एक बार शिप चल पड़ा तो फिर आप वापस सोचो कि मैं भारत में जाके मकान खरीद लूँ, वो तो नहीं होगा। आप तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो वहाँ की सोचोगे। जब आपने यात्रा शुरू कर दी तो इसका मतलब है पीछे का पीठ कर ली, और वह पीठ जितनी पक्की रहेगी उतना हमारी यात्रा सीधी होगी, सरल होगी और स्पीड से पे चलेगी। हम क्या करते हैं, क्योंकि मर जीवा जन्म है,
इसी शरीर में हम पहले और थे, अब और हैं, ब्राह्मण बन गए। तो मर जीवा में कभी कभी वापस आ जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ जाए, अचानक वो खड़ा हो जाए आके। मान लो किसी के अंकल हैं, शाम को शरीर छोड़ गए, ऑफ हो गए। घर वालों ने कहा रात भर कौन बॉडी को रखेगा, बच्चे डरेंगे, कपड़ा तो पहले ही डाल देते हैं, इनको संस्कार करे आओ। आप करके आ गए। रात को वही अंकल जी मान लो आपकी खिड़की में आके खड़े हो जाएं और मुस्कुराएं, तो आप क्या करोगे? कहोगे आओ अंकल जी, या क्या कहोगे? अंकल कहोगे या कुछ और कहोगे? क्या कहोगे जी? भूत। इसी प्रकार से बाबा ने हमें बताया कि ये शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। आत्मा निकल गई तो बाकी क्या बचा? अब भूत पास्ट को भी कहते हैं, हिंदी में भूतकाल मैंने जो हो गया। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे यात्रा में फुल स्टॉप लगाते जाओ, मुंह आगे की तरफ रखो, यात्री कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? अब आप देखिए, बाबा ने हमको एक सिंपल महामंत्र दिया हुआ, सिर्फ सिंपल, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। वो क्या है? मन मना भाव। बाबा ने, ये गीता में भी लिखा हुआ है, बाबा तो बार बार कहते हैं आत्मा मन को मेरे में लगाओ, प्यार से मुझे याद करो, मैं बाकी सब कुछ आपे कर लूँगा। क्योंकि हमारी यात्रा का पेट्रोल क्या है? चांद पे भी रॉकेट भेजते हैं तो बहुत रिफाइंड फ्यूल भेजते हैं। तो हमारा पेट्रोल है प्यार। जिस तरफ हमारा प्यार होगा, हमारा रॉकेट कहो या गाड़ी को उस तरफ चल पड़ेगी। अब हमने यात्रा करनी है वापस जाने की, लेकिन साथ साथ हमारा प्यार इधर उधर भी है, तो फिर क्या होगा? तो बाबा ने मनमना भव के बजाय कह दिया माम एकम। और हिंदी में हम सब लोग गीत भी गाते हैं, क्या? मेरा तो शिव बाबा एक। अब जितने बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं जो सचमुच समझते हैं कि मेरा तो शिव बाबा एक, बाकी से मैं कुछ नहीं लेना, दूसरा ना कोई, वो कृपया ज़रा हाथ उठाइए ताकि मैं समझूं आप सुन रहे हैं। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। अब प्रैक्टिकल में आइए। अब प्रैक्टिकल में हम कहते हैं भाई यहाँ भी रहना है, रिश्तेदार हैं, शरीर है, प्रवृत्ति है, चलो सेंटर पे भी रहते हैं, सेंटर की भी प्रवृत्ति है। तो इसलिए हम उस स्लोगन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या? शिव बाबा भी मेरा, ये भी मेरे, दोनों हाथ में लड्डू। अच्छा, अब बाबा कहता है कि बच्चे समझते इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, शिव बाबा से भी हम पूरे वफादार हैं 100%, और दुनिया की भी निभा रहे हैं, बस निभा ही रहे हैं ना। लेकिन अब बाबा कहते फर्क देखो, आपकी यात्रा शिव बाबा ने करानी है। हम भक्ति में भी कहते रहे, अभी भी हमें अनुभव है, अगर कोई हमें वहाँ ले जा सकता है वापस अपने घर में, तो शिव बाबा ले जा सकता है। और दुनिया में किसी को परिचय नहीं है शिव बाबा का, वो जाने की बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन भूल भुलैया में वो जा ही नहीं सकते, एक स्टेप भी नहीं ले सकते। इसलिए अब बाबा कहते क्या हम करते हैं कि कोई परिस्थिति आती है, मान लो शरीर में रोग आ गया, अब हम कहते हैं बाबा ये रोग ठीक हो जाए, फिर हम अच्छी तरह योग लगा सकेंगे, नहीं तो बार बार दर्द की तरफ ध्यान जाता है, जैसे जानकी दादी जी कल बता रहे थे। अच्छा, हम कहते हैं कि ये विघ्न पूरा हो तो हम बाबा को याद करें, या कोई वैभव की तरफ इच्छा हो जाती है कि बहुत सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं और हमें प्लॉट हम भी एक ले लें, पता नहीं कब तक जीना है, पैसा भी जाना है, चलो एक प्लॉट ही ले लें, मकान ही बना लें, अच्छा बना लें, अच्छी तरह योग लगाएंगे, दूसरों को भी योग लगवाएंगे, कुछ भी करके हमारा वैभव की तरफ ध्यान चले जाता है। फिर कोई व्यक्ति हमारे संबंध संपर्क वाला है
उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम कहते हैं ये भी हमारा फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ थोड़ी छोड़ना है, हम तो कर्म योगी हैं। अर्थात हम विघ्नों को वेट करते रहते हैं कि ये विघ्न पूरा होगा तो बाबा को अच्छी तरह याद करेंगे, ये चीज़ पूरी होगी तो बाबा को अच्छी तरह याद करेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि बच्चे, मेरी याद से ये पूरे होंगे या इनका पूरा होने के बाद मेरी याद शुरू होगी? है छोटी सी गलतफहमी कि बाबा ने हमको जो पाठ पढ़ाया है, मेरा तो शिव बाबा एक, मेरे साथ योग लगाओ तुम्हारे सब विक्रम हिसाब किताब चुकतू करूँगा, वो याद से चुकतू होंगे या पहले चुकतू करके फिर हम याद करेंगे? अब भक्ति मार्ग में हमारा यही संस्कार रहा, बहुत समय रहा, 2 युग रहा। क्या कि परमात्मा अति पावन है और हम उन्हें, उस परमात्मा को मिलना है तो हमें भी अति पावन होना पड़ेगा। आप किसी अच्छे घर में, साफ सुथरे घर में जाते हैं किसी से मिलने, तो आप भी सोचते हैं कि भी उसी तरह की साफ ड्रेस पहन के जाएं। आप अपने कपड़े को धो धा के उसकी लेवल का करते हैं। तो भक्ति में हमने सोचा पावन परमात्मा से मिलना है, हम पतित हैं तो पावन बन जाओ। तो फिर अपने दिमाग से हमने अपनी दवाइयाँ, जिसको कहते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन, दवाइयाँ शुरू कर दी। गंगा में स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, माला फेरो, जो भी करो, हैं, पावन बन जाओ तो भगवान से मिलेंगे। वो भी उल्टा था। बाबा ने आके हमको समझाया कि मैं मिलूंगा तब पावन बनोगे या पावन बन के मेरे से मिलोगे, ये सारी दवाइयाँ गलत कर रहे हो। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे मैं हूँ तो रोगी पर मैं ठीक होकर डॉक्टर साहब से मिलूंगा, इसका यही मतलब निकला ना। तो ज्ञान में भी हम आके क्या कहते हैं, विघ्न हम खुद हटा लें फिर हम बाबा को याद करेंगे। और बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करोगे तब आपके विघ्न हटेंगे। तो रिजल्ट क्या होता है, आत्म शक्ति से हम माया से लड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो द्वापर से बड़े बड़े करते आए लोग, योगी भी, सन्यासी भी, ज्ञानी भी, ध्यानी भी। लेकिन आत्मशक्ति से एक तो आपकी एनर्जी खत्म होती है, कभी सफलता मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। क्योंकि जो भी परीक्षा आती है, स्कूल के स्टूडेंट को भी परीक्षा आती है तो अगली क्लास की आती है। अगर वो 8वीं पास है, चाहे 3rd डिवीज़न का ही है, तो 8वीं की परीक्षा नहीं उसको आएगी, 9वीं की आएगी। अब कोई 8वीं की पढ़ाई से 9वीं की परीक्षा देगा तो क्या हाल होगा। तो हम जिस लेवल पे पुरुषार्थ करते हैं उससे ऊपर वाली परीक्षा आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। कारण क्या कि जो पाठ बाबा ने पढ़ाया है कि मुझे याद करो, वो छोड़ के हम समझते हैं ये सब ठीक ठाक हो जाए। इसलिए रिटर्न जर्नी के लिए बाबा ने जो मूल बात बताई है वो ये है कि मैं तुम्हें यात्रा से ले जा रहा हूँ, पंडा मैं हूँ, मेरा हाथ पकड़ोगे तो सब चीज़ ठीक होगी। अगर आप ये सोचो कोई ऐसा दिन आएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा, सारे ब्राह्मण सतो प्रधान हो जाएंगे, कोई विघ्न स्वरूप नहीं बनेगा, माया आएगी ही नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। बाबा ने कहा लास्ट दिन तक ऐसे ही सीन रहेंगे जैसे अब हैं। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थ कर रहे होंगे, आधा पुरुषार्थ करने वाले आधा कर रहे होंगे, कोई विघ्न वाले भी निकल आएंगे, वो उनका काम ही एंड तक विघ्न डालना होगा, आप उसमें नहीं जाओ। दूसरी बात, जब आप यात्रा पे जाते हैं तो सड़क चलती है या आप चलते हैं? आपने पहुंचना है कहीं तो रास्ता चलता है या यात्री चलता है? क्या ख्याल है? अच्छा, अगर कोई साइड सीन भी है रास्ते में, कभी आप जानते हैं यात्रा में कभी फूलों का बगीचा आ जाता है, कभी गंदा नाला आ जाता है, कभी कुछ होता है, तो साइड सीन को देखना आप बंद करेंगे तो साइड सीन पीछे जाएगा, या आप समझेंगे साइड सीन हट जाए तो मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा। इसलिए मेन बात यह है कि हम आगे जाएंगे तो सीन पीछे होगा। सीन हम सोचें कि
टाइम से पीछे हो जाए फिर हम आगे जाए, वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर वो समय की बात आ जाती है। स्थान वही है, समय बदल गया। अब आप एक स्थान में रहते, जब रात पड़ती है तो उसी स्थान में रात पड़ जाती है, अंधेरा आपको दिखता नहीं। उसी स्थान में प्रभात हो जाती है तो और रूप हो जाता है। इसलिए अगर आपने रात्रि को क्रॉस करना है, रात्रि खत्म होने से पहले, तो आप क्या करोगे? जिसको बाबा कहते हैं नाइट ट्रैवल। जैसे दुनिया के अंदर हमारे प्लेन, हमारी ट्रेन रात को जाती है, हम समझते हैं समय बच गया, दिन बच गया। इसी प्रकार से योग का भी नाइट ट्रैवल है। बाबा कहते हैं अगर सोने से पहले अच्छी तरह योगनिष्ठ अवस्था में सोओगे तो आपकी रात्रि का समय भी योग में ऐड हो जाएगा, क्योंकि नाइट ट्रैवल किया। तो हमें ये देखना है कि हमें आगे बढ़ना है ताकि परिस्थिति पीछे हो जाए, ना कि इंतज़ार करना है। नहीं तो क्या होगा, कभी कोई व्यक्ति आ जाएगा, आप सोचेंगे अच्छा इससे निपटते हैं, फिर उसके बाद कोई वैभव आ जाएगा, फिर व्यक्ति आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ज़रा सोचें कि तन, मन, व्यक्ति, वस्तु, यहाँ तक कि संकल्प में भी हमारा कितना टाइम जाता है। जब बाबा कहता है दूसरा ना कोई, तो दूसरे में दूसरा व्यक्ति आ गया, वो भी है। दूसरा कोई विघ्न आ गया, वो भी बीच में आ गया। कोई व्यर्थ संकल्प आ गया, वो भी दूसरा है, आपको बाबा से डिस्कनेक्ट कर देगा। इसलिए अब सतयुग में क्या है, संकल्प सिद्धि है हर एक की। आप वही सोचेंगे जो आपको करना है, और वही करेंगे जो आपने सोचा है। बीच में फालतू है ही नहीं। इसीलिए आप सोचो कि स्वर्ग में अस्वच्छता होती है। आज हमारी सरकार अस्वच्छता अभियान चला रही है कि स्वच्छता करो, कोशिश कर रही है। लेकिन आप जहां भी जाओगे तो क्या देखोगे? बाहर की अस्वच्छता, हर जगह अस्वच्छता ही अस्वच्छता है। वो कहाँ से पैदा हुई? मन की अस्वच्छता से। तो अगर मन में लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, आदि आदि काम विकार है, तो स्वच्छता हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने ये भी बता दिया कि प्योरिटी से ही आप समेट सकते हैं, और इम्प्योरिटी से फैलेगा। किसी भी चीज़ में आप मिलावट करोगे फैलेगा, दूध में मिलावट करोगे बढ़ जाएगा, सोने में मिलावट करोगे उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो मिलावट को निकालना ही समेटना है। और हमें तो कहाँ तक समेटना है? हमें सारा कुछ जो हमने विस्तार किया हुआ है उसको कहाँ तक समेटना है? तो कहावत है कि गागर में सागर को समाना। बाबा की ताजी मुरली भी आई थी कि आप सागर को तो नहीं उठा सकते, गागर को उठा सकते हैं। लेकिन ये भी मोटी मिसाल है। अगर आप ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो बिंदु में सिंधु को समाना। हम आत्मा बिंदु में भी कितना पार्ट है। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा वंडर दुनिया में यही है, एक छोटी सी बिंदी में हमारा 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट नूंदा हुआ है। और जब हम जाएंगे तो बिंदु ही होके जाने वाले हैं। रिटर्न जर्नी में बाकी सब कुछ शेड करना पड़ेगा। तो इसलिए उस बिंदु में सारे विस्तार को सार में लाएं। संबंध में रहें लोगों के, लेकिन स्मृति के साथ। अगर हमने स्मृति हटा दी तो संबंध आगे कर्म बंधन बना देगा। कुछ भी करें उसको सार में करें, उसको हल्का करते जाएं। जिसको बाबा कहता है फरिश्ता, बिंदु से पहले हमको फरिश्ता बनना है। फरिश्ता का अर्थ क्या है? ये तो पक्का है कि ये शरीर हमें छोड़ना है, या ये भी पक्का नहीं है? वो तो अज्ञानियों को नहीं होता। हमको पता है ये शरीर भी छोड़ना है। इसकी जो प्रवृत्ति है, शुद्ध प्रवृत्ति है, आश्रम गृहस्थ, वो भी हमको छोड़ना है। जो मेरे साथ बिल्कुल रहता है उसको भी मुझे छोड़ना है। सबसे ज़्यादा साथ ये रहता है, इसको भी मुझे छोड़ना है। तो बेहद की वैराग वृत्ति इन एडवांस कोई चीज़ तैयारी करता है तो उसको शक्ति रहती है।
लोग ज्योतिषी से पूछने जाते हैं, जी मेरा भविष्य बताओ आगे क्या है। और बाबा ने हमको हमारे तीनों कालों, तीनों लोकों का भविष्य, अपना भी और सार में सबका सुना दिया है। अब एक बीके को तीनों कालों को जानने में कितना टाइम लगता है? तीनों काल भी कौन से? आद, फिर सारा बीच का, फिर अंत। कितना टाइम लगता है? सोचा आपके सामने सारा चक्कर आ जाएगा। बहुत लंबा चक्कर है। तीनों लोकों को जानने में कितना टाइम लगता है? आपने सोचा, आपके सामने पता है, ऐसे ऐसे आत्माएं आती हैं, ये लोक है, वो लोक है। तो इतना सार में बाबा ने हमको क्यों दिया है कि बिंदी है, बिंदी रूप में ये है। फिर उसके जिस पेज को खोलो उसकी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। तब बाबा कहते हैं कि अपने चक्कर को भी आप मन से घुमाते रहो, जिसको बाबा ड्रिल कहते हैं। उसका क्या फ़ायदा है? इस शरीर के भान से हम निकलेंगे। ये तो घटिया से घटिया है। हमारे जितने शरीर हैं उसमें सबसे फोर्थ क्लास कौन सा है? ये। और बाबा ने इसीलिए कहा, इससे मर जाओ, फिर भी मैं तुम्हें शक्ति देकर इसके द्वारा अच्छे अच्छे काम करवाऊंगा, क्योंकि करने वाली तो आत्मा है। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति झोपड़ी से भी काम कर सकता है। गांधी जी झोपड़ी में भी रहते थे, काम अच्छा करते थे। इसलिए ये जो सारी चीज़ है, इसको समाना का अर्थ क्या है? हमें इस दुनिया से बेहद की विराग वृत्ति होनी चाहिए। मान लो आपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपकी फुल ट्रांसफ़र हो जाए कि भी आप ये नगर छोड़ कर के यूएसए में न्यूयॉर्क में आपको जाना है, तो आप क्या करोगे? कि जो भी आपका मोटा मोटा सामान है उसको बेचोगे कि चलो भाई मुझे तो न्यूयॉर्क जाना, ये टेबल थोड़ी ले जाऊंगा वहाँ। जो आपका इंडिया का करेंसी है उसको भी आप ट्रांसफ़र करोगे कि वहाँ तो ये चलेगी नहीं। अच्छा, एक हफ्ते बाद आपने न्यूयॉर्क जाना है और कोई आपको आके कहे ये मकान है बहुत सस्ता मिल रहा है, 10% पे मिल रहा है, 10 लाख का मकान 10,000 में मिल रहा है, ले लो। आप क्या करोगे? इतना सस्ता। आप कहोगे भाई मैं तो नहीं ले सकता, मैंने तो जाना है। आप लोगे? आपका अपना मकान भी अगर आपने वक़्त पर बेच दिया तो ठीक, लास्ट दिनों में वो कोई कहेगा, आप कहेंगे 10,000 लेना है तो लो, क्योंकि आप उसको पता है ये जाने वाला है। तो माया क्या करती है फिर? माया देखती रहती है, क्योंकि माया ने इंटरफियर करना है। तो वो जिस चीज़ में हम फंसे हुए होंगे, कई बार ऐसा होता है हम 80 चीज़ों में 79 चीज़ों में नहीं फंसे हुए, एक में फंसे हुए। फिर क्या होगा? मान लो इस हॉल की इतनी खिड़कियां हैं, तूफान आने वाला है, हम सारी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, एक खिड़की खुली रह जाए तो तूफान के लिए तो वही काफ़ी है, उसी से आ जाएगा। तो माया फिर क्या करती है? देखती रहती है, ऊपर से आ जाएगी, नीचे से आ जाएगी, इस कोने से आ जाएगी, उस कोने। माया है बहुरूपी। अगर माया को ये पता लग जाए कि ये बच्चा उलझन में है, कभी व्यक्ति को दूर कर रहा है, कभी वस्तु को दूर कर रहा है, कभी और बाबा का वो पाठ पढ़ता ही नहीं है, यूज ही नहीं करता, तो वो तो बहुरूपी आपको आके परेशान कर देगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेहद की वैराग वृत्ति। और हम लोग सन्यासी नहीं हैं, सन्यासी भी वैराग करते हैं, लेकिन हम हैं राज ऋषि कि हमको इसलिए वैराग करना कि ये तो खत्म होने वाली है, और उसके साथ साथ अपने अंदर शक्ति और संस्कार भरने हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमारे साथ संस्कार जाने हैं। जब हम जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? संस्कार। तो संस्कार के आधार पर हमें अगले कहीं भी हम जाएं मिलेगा। तो बाबा ने कह रखा आपकी रिटर्न जर्नी एक तो ये है कि यहाँ से हमको फरिश्ता बनना है यहीं पर, फिर बिंदु बन के परम धाम जाना है। वो रिटर्न जर्नी पूरी नहीं है, हमको वहाँ से फिर रिटर्न होके सतयुग में आना है। ये हमारी रिटर्न जर्नी है। तो इसलिए खाली होके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो भरना भी है
क्योंकि यहाँ से वहाँ जाके वहाँ से हमको वहाँ जाना है। तो जितना हम भरेंगे, क्या भरेंगे? यहाँ की कलयुगी चीज़ें तो भरने का फायदा नहीं। वहाँ तो प्रेम होगा, स्नेह होगा, शांति होगी, सहयोग होगा, सारे सतो गुण, दैवी गुण होंगे, सतो प्रधान। तो इसलिए अगर हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं और सतो प्रधान की बजाय बीच बीच में कोई दूसरा गुण भी ऐड कर लेते हैं, अपनी दृष्टि खराब कर लेते हैं, बोल में कुछ ऐसा ले आते हैं, तो जो काम कांटे का है वो कर लेते हैं हम फूल। अब कांटे और फूल में क्या फर्क है? कांटे का काम ही चुभना है। कांटा है, अभी नहीं चुभेगा तो कभी तो चुभेगा ही, उसका काम ही ये है। तो आप कांटों को रखोगे या खत्म करोगे? और फूल का क्या काम है? खुशबू देना, सुगंध देना और आपका दिल खुश करना। कोई बीमार भी होता है तो उसके पास हम फूल लेके जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो बीमारी भूल के खुश हो जाता है। और फूल क्या करता है? फूल कभी ये नहीं सोचता कि मुझे इस यहाँ पर खुशबू देनी है, यहाँ नहीं देनी। गुलाब का फूल है खुशबूदार, कागज़ का नहीं। आप गुलाब के फूल को गुलदस्ते में डालोगे, खुशबू देता रहेगा। उसका हार बनाओगे, खुशबू देता रहेगा। उसको मंदिर में रखोगे, खुशबू देता रहेगा। अगर आप उसको डस्टबिन में डाल दो तो क्या करेगा? तो कहेगा कि मैं तो डस्टबिन में आ गया, मैं नहीं खुशबू देता डस्टबिन को। नहीं, क्योंकि उसका काम खुशबू देना है, उसका नेचुरल नेचर है। अब बाबा कहता है देवताओं की सतयुग में नेचुरल नेचर क्या है? किसी का बुरा सोचना, किसी का गलत सोचना, किसी के क्रिटिसाइज करना, ना ड्रामा को क्रिटिसाइज करना, ब्राह्मण परिवार में नुक्स निकालना, प्रश्न पैदा करना। नहीं, बाबा कहते करके देख लो। जो ही आपके अंदर प्रश्न आया, आपकी प्रसन्नता गायब। सोचते रहो, फिर दूसरे को कहोगे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। जैसे आजकल जो आते हैं बाबा से मिलने, उसमें कईयों के अंदर प्रश्न चल रहा है कि बाबा ने अपने मिलने की विधि थोड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि बाबा भी हमारी रिटर्न जर्नी करवानी चाहते हैं। एक दिन होता था, अव्यक्त बाबा आते थे माउंट आबू में, बाबा के कमरे में हम बाबा से घंटों घंटों मिलते रहते थे। एक दिन होता था बाबा 12 बजे के बाद जाते थे। अब समेटना है तो बाबा हमको समेटने की शक्ति भी दे रहा है कि मुझे ही बुलाते रहोगे, जो कि मैं तुम्हारा परम पिता सतयुग में मुझे बुलाते नहीं, और कलयुग में इस घटिया दुनिया में घटिया संस्कारों को ठीक करने के लिए मैं आता हूँ, ठीक करने। लेकिन आप यही कहो कि बाबा आप आते ही रहो, आते ही रहो, आते ही रहो, तो ये तो नहीं है ना। उसने हमें ले जाना है। अब रिटर्न जर्नी सामने दिख रही है, आसार दिख रहे हैं सारे। तो उसी अनुसार अगर बाबा अपना रोल चेंज करता है तो हमें, बाबा के बच्चे हैं, किसी भी तरीके से बाबा हमारे कल्याण के लिए करता है। कोई बच्चा अपने पिताजी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर दे हैं तो क्या हो गया फिर? बाबा कहता है ड्रामा में भी क्वेश्चन नहीं उठाओ, ड्रामा एक्यूरेट है। ये शब्द भी हम याद रखें, मेरा पार्ट भी एक्यूरेट है, वही होना चाहिए। चेंज करूंगा तो गड़बड़। हर एक का पार्ट एक्यूरेट है। अब आप देखिए, रामलीला होती है। रामलीला में रावण बड़ा भयानक बनाया जाता है और इतना जोर से बोलता है, वो इतना गरजता है, उसकी भाषा इस तरह की होती है कि आम व्यक्ति हिल जाए, तभी वो रावण है। और लक्ष्मण जी कैसे होते हैं रामलीला में? बड़े भोले भाले, गोल मोल, बड़े आज्ञाकारी, मुस्कुराते हुए। अब अगर कोई व्यक्ति रावण के पास जाए और कहे रावण जी ये क्या रूप बना रखा है इतना भयानक, बच्चे रो रहे हैं आपको देख करके, आप लक्ष्मण जैसे बन जाओ भोले भाले, तो अच्छा लगेगा। और रावण उसकी बात मान ले, बार बार को बुला ले, तो रामलीला चलेगी?
रामलीला चलेगी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार से हर चीज फिट है। तब बाबा कहता है कि परिस्थितियों को हम ऐसे करने की कोशिश करें, खास तौर पे यहाँ तो ज्ञान की शक्ति क्या हुई। आपके लिए बाबा परिस्थितियों को सदा के लिए खत्म कर रहा है, सदा के लिए हमारे लिए काल जीत बना रहा है। यहाँ तक कि जब हम सतयुग के पहले जन्म में आते हैं तो और किसी आत्मा को अलाउड नहीं है कि धरती पर आए, ऊपर टंगे रहो। जब त्रेता में आते हैं तो भी द्वापर से बाद तक कि किसी आत्मा को अलाउड नहीं कि यहाँ आके इंटरफियर करे, बाबा के बच्चों को डिस्टर्ब करे। काल को अलाउड नहीं है, हर एक पूरी आयु भोगेगा। डॉक्टर अलाउड नहीं है वहाँ आने के लिए, थानेदार अलाउड नहीं है। अब बाबा इतनी शानदार दुनिया बना रहा है तो कहता है कम से कम आपके अंदर भी अगर कोई इस प्रकार का रोग है, कोई विकार है, कोई आदत है, तंग करने वाली जो कांटे वाली चीज़ है, वो अलाउड नहीं है। सतयुग में आपके ख्याल में गुलाब के साथ कांटे होंगे क्या? नहीं, तो हर चीज़ परिवर्तित है। तो हमें प्रैक्टिकल जीवन में अपनी जिंदगी में ये देखना है, ये नहीं देखना ड्रामा तो अंत तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि तमो प्रधान लोग और तमो प्रधान बनेंगे। जिन्होंने अवगुण नहीं छोड़े उनके अवगुण उनको और परेशान करेंगे। आप रोज देख रहे हैं, डे बाय डे अखबार पढ़ो, न्यूज़ सुनो, बिना मतलब के मार देते हैं, खूने नाहक बाबा कहता होगा। तो हमें उसमें देखना मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से क्या लेके जाऊं। एक रैग पिकर होता है जो कूड़े के ढेर से डब्बे डुब्बे उठाता है, वो भी ढेर को देखकर कुछ नहीं देखता, मेरे काम की कोई चीज़ है तो मैं ले लूँ। एक अगरबत्ती होती है, सारे उसमें जान आत्मा भी नहीं है, खुशबू से सारा वातावरण चेंज कर देती है। तो हम तो चेतन हैं, तो हम अपने अंदर क्यों नहीं हम दैवी गुण जनरेट करें और इस तरह के किसी संस्कार को ऐसे ख़त्म कर दें जो दोबारा पैदा ना हो। तब आपको आध्यात्मिक शक्ति महसूस होगी, फरिश्तेपन की भासना आएगी, अटैचमेंट से हटेंगे। अच्छी चीज़ में भी अटैचमेंट रखना, जब मृत्यु का टाइम हो उस समय अच्छी चीज़ में अटैचमेंट भी बांध देती है। किसी के घर को आग लग जाए, वो बच के बाहर आ जाएगा। अगर उसको लोभ है, अरे मैं अपनी तिजोरी से ज्वेलरी तो ले आऊँ, दोबारा जाएगा, मर जाएगा। इसलिए बाबा कहता है सेवा भी है, अच्छी तरह करें, अटैचमेंट नहीं, अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। ओम शांति।